हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर पास्ट पेपर 2025 को कमर्शियल ज्योग्राफी के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर सेकंड ईयर कॉमर्स का रेगुलर प्राइवेट का कैंडिडेट के लिए आता है। इस पेपर के अंदर 15 मार्क्स के एमसीक्यूज थे और आपको टोटल 15 मार्क्स ही एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने थे। ये सारे इसके जो अप्रोप्रिएट आंसर हैं एमसीक्यूज की मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। इसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल का पोस्ट सेक्शन है ये वाला, यहां पे भी मैंने सारे आंसर सॉल्व करके और इसका एक लाइनर सॉल्यूशन भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है वहां पे, ताकि आप उस एमसीक्यू को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर कर सकें। इस तरह ये सारे एमसीक्यूज देखें आप, ये हाईलाइट हुए हुए हैं और इसके जो एप्रोप्रिएट आंसर हैं वो अपनी स्टडी आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन गिवन होते हैं। 30 मार्क्स का ये पार्ट होता है। टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। वर्ल्ड पोर्शन से 6 और पाकिस्तान पोर्शन से 4, टोटल 10 क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का एक इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, वो पहला सवाल लिखा हुआ है डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको 3 इसमें से कोई ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह याद की हुई है आपने, तो वो आपने यहाँ पे हाईलाइट कर देनी है। मैंने तमाम के तमाम जो उसके हेडिंग्स थी मैंने सबको सॉल्व कर दिया। जो आपको इजी लग रही है वो आपने आपको यहाँ से पढ़ लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है व्हाई इज चीप लेबर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, के गन्ने की फसल की काश्तकारी के लिए जो सस्ती लेबर इस्तेमाल की जाती है उसकी अहमियत क्या है। तो उसका आंसर यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन 3 की बात करें तो स्टेट एनी 4 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, के कपास की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, ये कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, उसके लिए कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लाजमी है। तो 3 फैक्टर इसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था आपके पास, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मिनरल ऑयल जो है उसके 3 इस्तेमालात बताने हैं आपको। इसके साथ क्वेश्चन 5 शुरू होता है, लिखा है राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, जो हिजरत की जाती है उसके 3 फवाइद क्या हैं वो बताने हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन था व्हाई कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट, के डिफरेंट रीजन के लिहाज से डिफरेंट रीजन के अंदर जो पीपल हैं वो बिलोंग करते हैं तो उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज अलग अलग क्यों होती हैं। तो इसका आंसर यहाँ मौजूद है। इसमें चॉइस दी थी आप किसी भी काश्तकार के लिए जो कमर्शियल ज्योग्राफी की जो स्टडी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद सवाल था इनलिस्ट एनी 6 एनवायरमेंटल इश्यूज, के 6 एनवायरमेंटल इशू दुनिया को जो फेस करने पड़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद क्वेश्चन 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था कि आपको सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस बताना है। तो 3 डिफरेंस बहुत है इनके, 3 मार्क्स का ही है आंसर है। इसके बाद आपने इसमें एक चॉइस आपको और करके दी, एग्जाम में लिखा है राइट द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स फार्मिंग, जो मिक्स फार्मिंग है उसके एडवांटेज क्या आपका ममालिक। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं उसके बहुत सारे लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते बल्कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में होते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यहाँ मेंशन है। इसके बाद क्वेश्चन 10 था कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। इसकी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे इस सवाल के जवाब में मेंशन कर दिया है मैंने। इसके बाद पाकिस्तान क्वेश्चन शुरू हो जाता है, उसमें से 4 सवाल करने हैं। पहला सवाल है डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, के 3 डेफिनेशंस को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है और यहाँ 5 दी हुई थी तो मैंने 5 के 5 यहाँ डिफाइन कर दिए। जो आपको आसान लगे तक वो याद करके पेपर में लिख दीजिएगा। अरेबियन सी जो है वो एक कुदरती सोर्स है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इसको आप डिफाइन करें। इसके बाद अगला सवाल था स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है, माउंटेनियस एरिया, उसकी क्या अहमियत है। इसके बाद सवाल था कि पाकिस्तान में जो इरिगेशन है वो इतनी नेसेसरी क्यों है। इसमें और चॉइस दी भी थी आपको, राइट अबाउट द मेथड ऑफ इरिगेशन, के पाकिस्तान में जो इरिगेशन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक और सवाल था कि स्टेट द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान में जो आबादी की तकसीम है उसके रीजंस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें चॉइस दी भी है, लिखा हुआ राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 मोटरवे, पाकिस्तान में जितने भी मोटरवेज हैं उसमें 6 मोटरवे जो आपको याद हैं वो लिख दीजिएगा। इसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन था राइट दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल अगर रेल के जरिए तक पहुंची जाएगी
तो उसके क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसमें चॉइस ही कहा गया था कि आपको 6 एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की वो बतानी है, आपने लिस्ट डाउन करनी है। इसके अलावा कोई और याद है तो आप वो आप लिख सकते हैं। 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने मुख्तसर बताना है कि जो पाकिस्तान में जंगलात हैं उसकी जो अहमियत है, स्पेशली जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से है, वो बताना है। नंबर 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट एनी 3 पावर रिसोर्सेज पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पावर रिसोर्सेज हैं वो 3 इसके नाम लिखते हैं। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है और इसमें डिटेल क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर डिटेल होते हैं। 30 मार्क्स का ये पार्ट होता है। 20 मार्क्स वर्ल्ड पोर्शन के, 10 मार्क्स पाकिस्तान पोर्शन के। 2 पार्ट आपने करने हैं, 2 सवाल करने हैं आपको वर्ल्ड से। पहला सवाल है कि कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, डिफाइन करने हैं। इसके बाद सवाल लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज जो हो रही है कमर्शियल की वो दिखानी है, और फिर यहां पर इसको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर देना है। इसका दूसरा सवाल था डिस्क्राइब फिजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस और कॉटन। इसमें 2 सवाल पूछे हैं, एक चॉइस देके। एक, राइस की कल्टीवेशन इन चावल की फसल की काश्त के लिए कौन कौन से तबई और माशी अवामिल है वो बताना है, या फिर कपास की काश्त के लिए। तो मैंने यहाँ दोनों एक्सप्लेन कर दी हैं। पहला वाला कर दिया मैंने राइस का फिजिकल कंडीशन, इसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया है राइस का इकोनॉमिक कंडीशन। और जो चॉइस थी इसमें लिखा था फिजिकल कंडीशन फॉर कॉटन, ये एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर कॉटन ये भी एक्सप्लेन हो गया यहाँ पर। इसके बाद इसमें एडिशनल चॉइस दी गई थी और करके लिखा था डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। के दुनिया भर में जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो एशिया के अंदर है, इसके नाम मेंशन है। कुछ यूरोप के अंदर है, वो भी इसके नाम मेंशन है यहाँ पर। कुछ नॉर्थ अमेरिका में है तो वो नाम मेंशन है। इसके साथ साथ कुछ साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि आपने की फैक्टर्स जो है वो इंडस्ट्री के कायम होने के लिए उसकी जो फैक्टर्स हैं की वो आपने लिस्ट डाउन कर देने हैं, और कोई 4 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं तो आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, की फैक्टर्स। और ये 4 फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर सप्लाई और मार्केट, ये 4 फैक्टर बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मैंने ये यहाँ पर ब्रीफ कर दिया उस पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके अंदर राइट अ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 नोट्स हैं, इसमें से 2 आपको जो अच्छे याद हैं वो आप एग्जाम में कीजिएगा। एक सवाल था कि आईटी का क्या इंपैक्ट है ज़राअत के ऊपर। एक सवाल था कि ओपेक क्या है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की, वो उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा जो ज़राअत की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद था कि जो कोयले की ट्रेडिंग हो रही है दुनिया भर के अंदर वो किस तरह से हो रही है, कौन कौन से एक्सपोर्ट कंट्री हैं, कौन कौन सी इंपोर्टर कंट्रीज हैं, वो बताने हैं। इसके बाद पाकिस्तान क्वेश्चन शुरू होता है। पाकिस्तान क्वेश्चन में 2 में से 1 सवाल करना होता है। पहला सवाल था कि आपने फिजिकल रीजन जो पाकिस्तान के हैं वो आपने उसके नाम बताने हैं और साथ साथ 2 को किसी को डिफाइन भी करना है। तो फिजिकल रीजन यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसके साथ साथ इंडस प्लान और द डिजर्ट, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन था चॉइस में, वो था राइट अ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 नोट हैं, इनको चार को चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन आपने सिर्फ 2 लिखने हैं एग्जाम के अंदर। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा है रोल ऑफ कराची पोर्टर्स यानी केपीटी, और तीसरा है लिंक कैनाल्स, और चौथा है बैराजेस ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से व्यूअर्स ये पेपर मुकम्मल हुआ। अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, कमर्शियल ज्योग्राफी में बिल्कुल भी फेल मत होइएगा। मैं आपके लिए बड़ी एफर्ट्स करके ये ब्रीफ, इसके आंसर जो बोर्ड की एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो तैयार कर रहा हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी स्टडी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें।